प्रिंसिपल है। जिस दिन यहाँ की लड़कियों के साथ, हम गर्ल्स के साथ पुलिस स्टेशन होता है, हरासमेंट होता है, हमें दबोचा जाता है, हमारी प्रिंसिपल कहती है कि हमारे साथ गेट पे थोड़ा सा मिसबिहेवियर हुआ। अरे मैम के नाम में मैम ना लगाए, सर ना लगाए तो मिसबिहेवियर, और हमारे कपड़े उतार दो वो भी मिसबिहेवियर, हमारी ब्रा का स्ट्रैप खोल दो वो भी मिसबिहेवियर, हमारे साथ दबोचो, जैसा व्यवहार मन में आए वैसा करो, वो सब मिसबिहेवियर। तो फिर सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? 100 साल तक हमने लड़ाई लड़ी कि एक सेक्सुअल हरासमेंट नाम का टर्म बनाइए, हमें राइट दीजिए अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन पहिया हमें फिर से बनाना पड़ रहा है। फिर से हमें इस यूनिवर्सिटी को याद दिलाना पड़ रहा है कि हरासमेंट के क्वेश्चन पर आईसीसी को अपडेट करो, आईसीसी में सेक्सुअल हरासमेंट के मुद्दे को उठाओ और इस प्रिंसिपल को डिसमिस करो। ऐसी प्रिंसिपल जो अपने आप को एक महिला महाविद्यालय का प्रिंसिपल मानती है, 28 तारीख को इस देश में नवरात्रों में कन्या पूजी जा रही थी, कंजका पूजी जा रही थी, और उसी दिन नवरात्रों के 8वें दिन रात में हमारे साथ हरासमेंट होता है, हमारे कपड़े खोले जाते हैं, हमारे ब्रा का स्ट्रैप खोला जाता है, हमें कुचला जाता है और हमसे कहा जाता है यह मिसमैनेजमेंट है। यह कहाँ का कानून है? एक महाभारत थी जिसमें द्रौपदी का चीरहरण भरे दरबार में हुआ, और आज भी इन कॉलेजेस के फेस्ट में, इन कैंपस स्पेसेस में हमारे साथ ये आज भी हो रहा है। हमारी मांग है कि आईपी कॉलेज की प्रिंसिपल पूनम कुमारिया को तुरंत इस्तीफा देना होगा, और साथ ही साथ इस हरासमेंट के इशू को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में उठाया जाए, ये डिसिप्लिनरी कमेटी का ढकोसला बंद किया जाए, और साथ ही साथ जो कमेटियां बनाई जाए उसमें स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया जाए और इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए। जो भी कल्प्रिट्स अभी तक जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है उनको अरेस्ट किया जाए, और उसके बाद इंतजार न किया जाए कि जब फेस्ट में ये वारदात हो जाएगी उसके बाद होश में आएंगे। अपनी नाक कान खोले, फेस्ट के लिए गाइडलाइन तैयार करें, उस गाइडलाइन में सिक्योरिटी का प्रबंधन पहले से हो ताकि कोई बहन कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर कहीं पर भी इस तरीके का एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर ना हो। आईपी कॉलेज के 2 दिन का फेस्ट था और दूसरे दिन हम देखते हैं कि बहुत सारी हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है गेट पर, गेट को बंद कर दिया जाता है। गेट बंद होने के बाद ऐसे भगदड़ मचती है, और जो आदमी हैं उनको पता नहीं क्यों लगता है कि क्योंकि एक जेंडर माइनॉरिटी कॉलेज है, एक महिला विद्यालय है, तो वो उसकी दीवारें टाप कर अंदर जा सकते हैं और महिलाओं के कपड़ों में हाथ डाल सकते हैं, महिलाओं को हरास कर सकते हैं, मॉलेस्ट कर सकते हैं। ये उनको इसलिए लगता है क्योंकि 3 साल पहले ऐसी ही वारदात गार्गी में हुई, 4 महीने पहले मिरांडा में हुई और फिर आईपी में हुई। तो जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये खुली छूट है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, व्यवस्था द्वारा कि क्योंकि तुम आदमी हो, तुम महिलाओं के शरीर पे, महिलाओं के इंस्टीट्यूशंस पे तुम्हारा मालिकाना अधिकार है। मतलब जिस तरीके से आप लगातार आईपी कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार डिटेल भी किया गया। बिल्कुल, बहुत छोटी सी डिमांड है। ये डिमांड है कि महिलाएं ना घरों में सेफ़ हैं, ना सड़कों पे सेफ़ हैं। जब हम सोच के आते हैं कि एक महिला का महाविद्यालय है, एक जेंडर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो एक समझ रहती है कि शायद यहाँ पे सेफ़ होंगे, पर जब यहाँ पे भी एक खुली छूट है आदमियों को हरास करने की, तो हम कहाँ जाएं? क्या महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में? तो ये सवाल है हमारी सेफ्टी का, ये सवाल है हमारी आज़ादी का। और पूरे दौरान जिस दिन प्रोटेस्ट चला है उस दिन हज़ारों की मात्रा में सीआरपीएफ पुलिस मौजूद रही है। जब हरासमेंट का वारदात होता है 2 घंटे 2.5 घंटे तक, तब पुलिस क्यों नहीं आती है? पुलिस क्यों हमेशा प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए जल्दी आ जाती है? और जब सेफ्टी का सवाल होता है, जब उनको काम जेन्युइनली अपना ड्यूटीफुली करना चाहिए, तब वो क्यों काम चोरी करते हैं? देखिए, हमारी मांग जो है वो काफ़ी वैलिड है। जो कुछ भी 28-29 तारीख को देखा गया, जो कुछ भी हुआ 28 तारीख को, जो
फेस्ट हुआ था, IPCW में एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, फेस्ट श्रुति। वहाँ पे दोपहर में ये देखा गया कि कुछ लोग, कुछ मर्द दीवार फांदकर अंदर घुस जाते हैं कॉलेज के और छेड़छाड़ करते हैं औरतों के साथ। ड्रेसेस अनटाई हुई थी, मॉलेस्टेशन हुआ था, ग्रोपिंग हुआ था। इस इशू को उस टाइम पे एड्रेस करने के बजाय, सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ बेटर करने के बजाय या पुलिस से कम्युनिकेट करने के बजाय, इनके प्रिंसिपल ने शी शव द इशू अंडर द कारपेट। एंड उसके बाद उस प्रिंसिपल ने दीदार दे जो भी गाना था उस पर डांस किया और इस इशू को भूलने का उन्होंने इस तरह से रवैया अपना दिखाया जिस तरह चाहती थी कि सब कुछ भूल जाए, सब नॉर्मल है। जो कुछ भी हुआ क्या वो नॉर्मल है? क्या जो हुआ क्या वो होना चाहिए था? हमारा सवाल बस इतना है, अगले दिन जो मोलेस्टेशन, जो ट्रॉमेटाइज हुए बच्चे, उनके सवालों का जवाब देने कौन आएगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार था, जो IPCW एडमिनिस्ट्रेशन इस ग्रोपिंग और इस मोलेस्टेशन के हरासमेंट के लिए का जिम्मेदार था, वो कैसे पीछे हट गया? और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड्स को कौन डील करेगा? तो हम जो अगले दिन धरना प्रदर्शन हुआ, उसके लगातार अलग अलग दिन पे धरना प्रदर्शन हुए हैं। दिल्ली पुलिस, मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली पुलिस जनता के लिए है, वो सिर्फ शायद एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस है, क्योंकि जब धरने के लिए जब वहाँ पे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए तो दिल्ली पुलिस ने घसीट के सबको बस के अंदर किया और उसके डिटेन कर दिया गया, सबको बुरानी थाने ले जाया गया या अलग अलग थाने ले जाया गया। तो हाँ, डीओ ने जो जांच के लिए जिन्होंने कमिटीज़ बनाई गई हैं, जो IPCW कॉलेज लेवल कमिटीज़ बनाई गई हैं, ये 5 मेंबर कमिटीज़ है जिसमें प्रॉक्टर भी उसकी मेंबर है, और अलग अलग जो कमिटीज़ बनाई गई कॉलेज लेवल कमिटीज़ है। दे आर नॉट ऑथराइज्ड इनफ टू डील विद द इशू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। We want ICC to indulge in it, to take the matter in their hands, because ICC is internal complaints committee that is authorized enough, that is actually authorized to deal with the matter of sexual harassment. So अब तो कॉलेज लेवल कमिटीज़ बना दिया, ये से वो सब गाइडलाइंस पे गाइडलाइंस निकालते जाएंगे, उसके बाद कुछ कंक्लूसिव चीज़ नहीं होने वाली इससे। ये हमें भी बताया, वी हैव लॉस्ट all confidence for the IPCW principal, and we want her to resign, who is solely responsible for whatever assault and harassment happened during the fest. हमारी डिमांड्स हैं, जिनमें से एक मुख्य डिमांड ये है कि प्रिंसिपल पूनम कुमरिया रिज़ाइन दें, क्योंकि जब ये इंसिडेंट होता है तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, और उसके बाद उनका जो इस इंसिडेंट को लेकर रवैया है, सेक्सुअल हरासमेंट को वो बस हल्की सी धक्का मुक्की कहकर ख़त्म कर देती हैं। और जब स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट करके अपने सवालों के जवाब मांगने जाते हैं कि ये सब हुआ तो आप कहाँ थी, आप नाच रही थी, तो प्रिंसिपल पूनम कुमरिया उन स्टूडेंट्स के जवाब देने की बजाय उन्हें रौंदते हुए निकल जाती हैं। और अभी तक प्रिंसिपल पूनम कुमरिया ने इस इशू को वो यही कह रही हैं कि बस गेट पे थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई थी, थोड़ा सा मिसबिहेवियर गर्ल्स के साथ हुआ था, जबकि गर्ल्स स्टूडेंट्स के कपड़े उतारे गए, उनकी ब्रा के स्ट्रिप्स खोले गए, जिस सब का प्रिंसिपल पूनम कुमरिया एकदम डिनाई कर रही है। इसलिए हमारी डिमांड है कि प्रिंसिपल पूनम कुमरिया रिज़ाइन दें। इसके अलावा इस तरीके के कल्चरल फेस्ट के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं, ताकि अगली बार से इस तरीके के इश्यूज़ ना उठाए जाएं। और तीसरा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC में स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए। में IP कॉलेज के बच्चे और उनके साथ साथ पूरे DU के बच्चे एक मार्च निकालने के लिए आए थे। हमें VC से बात करनी थी, हम VC के पास अपना मेमोरेंडम लेकर गए। उस मेमोरेंडम में कुछ डिमांड्स थे हमारे, जिनमें से एक था कि जो उन्होंने कमेटी बैठाई है, उस कमेटी में दे सेड दैट उनका डेट जो उन्होंने मेंशन किया है वो गलत है। उन्होंने 29th मेंशन किया है, जो कि 28th था। 28th मार्च वाज द डेट जिस दिन ये सारी घटनाएं हुई हैं कॉलेज कैंपस में। उन्होंने वो डेट गलत मेंशन करी थी। वो डेट हमें वो मेमोरेंडम में एक डिमांड है हमारी, उसको मेंशन करने की। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि उस कमेटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, हमारे एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो, जिसके लिए हमने एक डिमांड ये रखी है कि हमारे स्टूडेंट्स से इलेक्ट करे हुए एक टीचर और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो उस कमेटी में, जो हमारी बात रखें। हम VC के पास ये डिमांड्स लेकर के गए थे। आज हमें VC नहीं मिले, बट हमारे डिमांड्स को एड्रेस किया गया है और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी VC से बात हो।